आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटीवायरस ड्रग्स जो हैं, उनमें से स्पेसिफिक एंटी एचआईवी ड्रग्स हैं, उनकी मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे। ओके एवरीवन, तो एंटी एचआईवी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन मैंने आपको निमोनिक्स के थ्रू ऑलरेडी समझा दिया था। तो आज हम उन्हीं सारी जो ड्रग्स हैं, उन सभी ड्रग्स की मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो एचआईवी वायरस है वो किस तरह से रेप्लिकेशन करता है। तो आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो वीडियो के एंड में मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वीडियो के एंड में ही मैंने कुछ क्वेश्चन जोड़े हुए हैं, तो आप उनको वहां तक पूरा वीडियो देखें और उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, सो नाउ डिस्कसिंग एंटी एचआईवी ड्रग्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो एचआईवी वायरस है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो अगर हम एचआईवी वायरस की स्ट्रक्चर को देखें तो देखिए ये हमारे पास में एचआईवी वायरस है। ओके, तो इस एचआईवी वायरस में हमारे पास में क्या होता है, एक आउटर कोट होता है, एक इनर कोट होता है और न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। ओके, सो द आउटर कोट भी है, आउटर कोट जो है यहाँ पर ब्लैक कलर में मैंने आपको शो किया हुआ है, दैट इज व्हाट, लिपिड मेम्ब्रेन। आउटर कोट कौन सा है, लिपिड मेम्ब्रेन है। उसके बाद में इनर कोट है, इनर कोट जो है हमारे पास में मैट्रिक्स प्रोटीन का बना हुआ होता है, और उसके इनर मोस्ट जो होता है वो दैट इज साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में हमारे पास में न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। तो न्यूक्लियोकैप्सिड मैंने रेड कलर से आपको शो किया हुआ है, ये सर्कल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो जिस पर भी कैप्सिड मैंने शो किया हुआ है। कैप्सिड के बाहर की तरफ में हमारे पास में कुछ वायरस की जो असेंबली है उससे रिलेटेड जो एंजाइम है वो रहते हैं। सो रेड कलर की जो डॉट्स मैंने शो किए हैं दैट आर व्हाट, प्रोटीएज एंजाइम। और जो रेड कलर की जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोकैप्सिड, उसके अंदर क्योंकि एचआईवी वायरस है, आरएनए वायरस होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस इसके न्यूक्लियोकैप्सिड में होता है। और वायरस के जो न्यूक्लियोकैप्सिड में कुछ इसके एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीएज एंजाइम है हमारे पास, और न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर हमारे पास में इंटीग्रेज जो कि मैंने ब्लैक कलर में शो किया हुआ है, दिस इज व्हाट इंटीग्रेज एंजाइम, एज वेल एज वी आल्सो फाउंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो कहने का मतलब यह है कि जो वायरस की असेंबली है वो वायरस क्या करता है, होस्ट के अंदर जाने से पहले अपने पास में अपने रेप्लिकेशन के लिए जो जो भी उसे आइटम चाहिए, या हम कहें कि जो जो भी उसे रॉ मटेरियल चाहिए वो अपने साथ में लेकर चलता है। तो वायरस बड़े ही होशियार होते हैं, वो होस्ट जो भी होता है उसकी मशीनरी का यूज करते हैं और अपने रॉ मटेरियल साथ में लेके चलते हैं, ताकि दूसरे की मशीन जब भी उनके संपर्क में आए वो उसका यूज कर ले और अपने ही प्रोडक्ट को सिंथेसाइज कर ले। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे घर पे आते हैं और फिर हमारी मशीन हम पर ही अपना पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। तो वायरस भी कुछ इसी तरह से है। तो एचआईवी वायरस क्या करेगा, तो यहाँ एचआईवी वायरस में आपने एक चीज और रह गई है हमारे पास में, दैट इज व्हाट, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है और जो मैट्रिक्स प्रोटीन है उससे अटैच एक स्टेम ब्लू कलर में मैंने दिखाया हुआ है, ये ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। तो स्टेम ये जीपी, दिस स्टेम इज नोन एज ए GP41, एंड जो अपर में जो हाफ सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज व्हाट, GP120। ओके, सो ये पूरा इसका ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, यही कॉम्प्लेक्स इसको अटैचमेंट में हेल्प करता है। क्लियर एवरीवन? तो अब देखते हैं जब वायरस जो है किसी भी होस्ट सेल के कांटेक्ट में आता है तो वो किस तरह से होस्ट सेल के अंदर मूव करता है। तो जो भी हमारी जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को एचआईवी वायरस कांटेक्ट में आया तो जो सेल्स हैं जैसे कि सीडी हेल्पर सेल्स होती हैं या मैक्रोफेजेस होती हैं, तो ये एक मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज के ऊपर अगर हम मैक्रोफेज में हमें कुछ रिसेप्टर हमें पास मौजूद होते हैं, जैसे कीमोकाइन रिसेप्टर, इस तरह से स्पाइरल जो मैंने बनाया हुआ है दिस इज कीमोकाइन रिसेप्टर, एंड दिस इज ग्रीन कलर में जो मैंने बनाया हुआ है दैट इज C4 रिसेप्टर। तो CCR5 रिसेप्टर मौजूद है, CD4 सेल्स होती हैं जो कि टी हेल्पर सेल्स पर अवेलेबल होती हैं, साथ ही साथ में CXCR4 सेल्स भी होती हैं
जो कि मैक्रोफेजेस पर अवेलेबल होती है। तो इन्हीं स्ट्रक्चर से एचआईवी वायरस बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद में सेल के अंदर मूव करता है। ओके, सो जैसे ही एचआईवी वायरस आएगा और ये इस पर बाइंड करेगा, ये किस पर बाइंड करेगा, या तो CD4 सेल्स के साथ बाइंड कर सकता है, या CCR5 के साथ बाइंड कर सकता है, या फिर CXCR4 के साथ बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको शो किया हुआ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस, एचआईवी वायरस, एंड इट इज बाइंडिंग विद द CD4 सेल्स। सो किसी भी वायरस के रेप्लिकेशन में कुछ स्टेप्स होती हैं। वो क्या क्या स्टेप्स हैं? द फर्स्ट स्टेप इज पेनिट्रेशन। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? Penetration. Then second step is uncoating, penetration, then uncoating, and then formation of viral protein. So viral protein की जो है लाइक उसमें वायरल DNA एंड RNA जो उसके मेन कंपोनेंट्स हैं उनकी वो क्या करेगा, फर्दर उनका रेप्लिकेशन करेगा। सो रेप्लिकेशन के लिए वायरल के जो कोई भी वायरस हो उसके जो अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं तो वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की मदद से फर्दर अपनी पूरी स्ट्रक्चर्स बनाएगा। एंड देन फर्दर क्या होगा, बडिंग मैच्योर असेंबली होगी। सो असेंबली सारा जो जो भी प्रोटीन्स बने उनकी असेंबली होगी एंड बडिंग, मैच्योरेशन एंड फर्दर रिलीज। ओके, सो नाउ लुक एट दिस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस। Okay, this is our cell and this is the structure of the virus. Okay, this is the HIV virus, and in this HIV virus we have this is what a stamp GP140. This is what GP140 and the upper structure जो बना रखी है वो क्या है, GP120. दिस इज व्हाट, GP120, जो ग्रीन कलर में आपको शो हुई है वो GP120। अब ये वायरस ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन सेल है, मैक्रोफेजेस सेल है, वहां पर कांटेक्ट में आएगा और ये CD4 सेल्स जो हैं हमारे पास में, दिस इज व्हाट अ CD4 टी हेल्पर सेल्स की CD4 सेल है। अब ये वायरस क्या हो रहा है, यहाँ पर कांटेक्ट में आ रहा है। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये बाइंड कर चुका है। अब बाइंड होने के बाद में ये इसको क्या करेगा, इसका फ्यूजन होगा। फ्यूज होते ही ये फर्दर क्या करेगा, इट मूव इनसाइड द सेल। ये क्या कर जाएगा, यहाँ पर वायरस जो है, वायरस विल मूव एट दिस साइड। क्लियर, वायरस इस साइड पर मूव कर गया है। नाउ फर्दर अब हमारे पास में क्या स्टेप्स हो गई, अब वायरस की अनकोटिंग होगी। वायरस की क्या होगी, अनकोटिंग होगी। सो अनकोटिंग होगी तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर हमारे पास में कौन कौन सी सेल्स हैं, व्हाट वी हैव, वायरस की अनकोटिंग होते ही न्यूक्लियोकैप्सिड जो है वो हमारे पास में आ गया। न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर RNA है और हमारे पास में इंटीग्रेज है और साथ ही साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है एंड दीज आर द प्रोटीज। तो ये सारी स्ट्रक्चर बाहर ओपन आ गई। क्लियर, बाहर ओपन आने के बाद में हमारे पास में जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिस इज वायरल RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। लुक एट हियर, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो ग्रीन कलर में है, दिस इज व्हाट, दिस इज वायरल RNA। ये जो है हमारे पास में, दिस इज व्हाट, वायरल RNA। क्लियर, वायरल RNA फिर क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ reverse transcriptase enzyme, in the presence of reverse transcriptase enzyme, look at here, reverse transcriptase enzyme, अब वायरल अपना क्या करेगा, कॉपीज बनाएगा। वायरल की क्या बनेगी, कॉपीज बनेगी। सो वायरल यहाँ पर cDNA के, वायरल की रिपीट स्ट्रक्चर्स होंगी, वायरल का जो है कॉपीज बन जाएगी एंड दे आर मेकिंग इट विद cDNA और RNA का जो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इज व्हाट, वायरल DNA है। वायरल DNA किसका यूज कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज कर रहा है और cDNA RNA कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है। अगेन इट इज यूजिंग फर्दर, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दिस इज फर्दर अगेन इस स्टेप के बाद में यहाँ पर फर्दर क्या यूज कर रहा है, ये फर्दर दोबारा से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज कर रहा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करने से फर्दर लास्ट में हमारे पास में क्या बन रहा है, डबल स्टैंडर्ड अनइंटीग्रेटेड DNA बन रहा है। दिस इज व्हाट, डबल स्टैंडर्ड अनइंटीग्रेटेड DNA। ओके, आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर। तो ये डबल स्टैंडर्ड अनइंटीग्रेटेड DNA बन रहा है। लुक एट हियर, डबल स्टैंडर्ड अनइंटीग्रेटेड DNA।
नाउ यहाँ पर फर्दर क्या हो रहा है, अगर डबल स्ट्रैंडेड अनइंटीग्रेटेड डीएनए फॉर्मेशन हो रही है, तो अब it is using what, integrase enzyme, it is using what, integrase enzyme, and it move into the nucleus, it move into the nucleus, integrase enzyme की प्रेजेंस में it move into the host nucleus, वहां न्यूक्लियस में मूव करने के बाद में होस्ट क्रोमोसोम के साथ में ये वाला जो डीएनए है, इट डीएनए, दिस डीएनए विल कंबाइन विद द होस्ट डीएनए, ओके, होस्ट डीएनए के साथ में वो क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, क्लियर। अगर होस्ट डीएनए के साथ में कंबाइन कर लेंगे तो क्या होगा फर्दर, जब होस्ट डीएनए के साथ में कंबाइन करेंगे, नाउ लुक एट हियर, होस्ट डीएनए के साथ में कंबाइन करने के बाद में नाउ देयर आर अ प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की हमारे पास में स्टेप्स हैं। तो ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो किस तरह से होगा, लुक एट हियर, दिस इज द रेगुलेशन। नाउ क्रोमोसोम और प्रोवायरस जो है, यहाँ से प्रोवायरस हमारे पास में बन चुका है। अब रेगुलेशन के स्टेप में हमारे पास में ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, जो वायरल डीएनए होगा उसका क्लीवेज होगा, वायरल डीएनए का क्लीवेज होगा, और उसमें से कुछ वायरल डीएनए इंटैक्ट रहेगा और कुछ जो वायरल क्लीव्ड हो जाएगा वो एज अ वायरल मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में यूज कर लिया जाएगा। सो दे आर मेकिंग व्हाट, रेगुलेटरी प्रोटीन्स हमारे पास में होंगे। सो रेगुलेटरी प्रोटीन लाइक टैट, टैव एंड नैप, ये यूटिलाइज आएंगे, क्लियर। और फर्दर हमारे पास में कुछ हमारे पास में स्ट्रक्चरल प्रोटीन होंगे, GP120, P24 एंड P18। सो these protein and these regulatory protein will help in the translation। ट्रांसलेशन होगा तो फर्दर ये सारी हमारे पास में असेंबली, जो वायरस का रॉ मटेरियल है, वायरस ने होस्ट की मशीनरी को यूज करके अपना सारा रॉ मटेरियल तैयार कर लिया है। अब जिस तरह से कंप्यूटर को हम असेंबल करते हैं, जैसे कि उसका मदरबोर्ड, रैम और वो सारे अलग अलग मॉनिटर हो गया, सीपीयू के अलग अलग पार्ट्स हो गए, जो हमारे पास में और सारी चीजें होती हैं, उन सबको जिस तरह से हम असेंबल करते हैं, तो नाउ फर्दर जो भी अलग अलग चीजें वायरस की फॉर्म हुई हैं, उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, असेंबल किया जाएगा। एंड असेंबल करने के बाद में देन हियर वी आर यूजिंग व्हाट, प्रोटीएज एंजाइम, व्हाट वी आर यूजिंग, प्रोटीएज एंजाइम। यहाँ प्रोटीएज एंजाइम का यूज करेंगे, और प्रोटीएज एंजाइम का यूज करने के बाद में जो हमारे पास में इसका मैच्योरेशन हो जाएगा, बडिंग, मैच्योरेशन एंड फर्दर रिलीज। तो बडिंग, मैच्योरेशन एंड रिलीज में हमारे पास में प्रोटीएज एंजाइम, जो कि HIV वायरस के अंदर खुद ही होता है, वो यूज करते हैं, और इस तरह से वायरस की मल्टीपल कॉपीज जो है वो रिलीज होती है। तो ये तो हमारे पास में हो गया क्या, HIV वायरस का रेप्लिकेशन। अब जो HIV वायरस है उसका रेप्लिकेशन के बाद में हमारे पास में जो अलग अलग ड्रग्स हैं वो किस तरह से एक्ट करेंगी, क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास में वायरस जो था वो यहाँ पर बाइंड कर रहा था। वायरस क्या कर रहा था, वायरस वाज बाइंडिंग एट दिस साइट। तो जो पहली साइट थी कि सबसे पहले हम क्या करें, वायरस को बाइंड ही ना होने दें, वायरस को क्या ना होने दें, बाइंड ही ना होने दें, क्लियर। तो वायरस को अगर हम बाइंड ना होने दें, तो सबसे पहला ये है हमारे पास में, ऑन दिस स्टेप, यहाँ पर वायरस बाइंड कर रहा है, तो यहाँ पर हम एक तरह के एंट्री इनहिबिटर्स को यूज कर सकते हैं। तो वी आर यूजिंग व्हाट, एंट्री इनहिबिटर। तो एंट्री इनहिबिटर्स हमारे पास में है, लाइक एंट्री इनहिबिटर्स में हमारे पास में क्या हो गई, एन्फोविटाइड, दिस इज द ड्रग एंड दिस ड्रग इनहिबिट दिस स्टेप। Okay, so this is first entry inhibitor. Then further what we have, entry inhibitor क्या करेगा, इसको एंट्री ही नहीं करने देगा, वायरस का फ्यूजन और एंट्री नहीं होगी, पेनिट्रेशन नहीं होगा। देन फर्दर जो सबसे अलग इंपॉर्टेंट ड्रग है, जहाँ पर दो तरह की ड्रग्स हमारे पास में आती, यहाँ वायरल जीनोमिक RNA जो है अपनी कॉपी तैयार कर रहा है cDNA के साथ में। तो यहाँ पर हम जो दो अदर ड्रग्स हमारी आती हैं, that are what, reverse transcriptase inhibitor, reverse transcriptase inhibitors। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हमारे पास में कौन कौन से हैं, यहाँ पर ये दोनों ही स्टेप्स क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हमारे पास में है NRTI एंड NNRTI, क्लियर।
सो NRTI एंड NNRTI दोनों ही तरह की ड्रग जो हैं हमारे पास में, लाइक ज़ाइडोब्यूडीन हो गई, लैमीब्यूडीन हो गई, स्टाब्यूडीन हो गई, टेनोफोविर हो गई, ये सारी NRTI है। क्लियर एवरीवन? देन फर्दर NNRTI जो है हमारे पास में वो इस स्टेप्स को ब्लॉक करेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास में, फर्दर हमारे पास में क्या है, अगर हम वायरस को क्या करें, न्यूक्लियस के अंदर इंटीग्रेट ही ना होने दें, अगर हम वायरस को इंटीग्रेट ना होने दें, तो हियर वी आर यूजिंग, यहाँ पर इंटीग्रेज एंजाइम हमारे पास में आ रहा है। सो व्हाट वी हैव, इंटीग्रेज इनहिबिटर। तो इंटीग्रेज इनहिबिटर्स में हमारे पास में है रेल्टेग्राविर, डोलुटेग्राविर, एल्बिटेग्राविर। ओके, दीज आर द ड्रग like dolutegravir. Okay, now जो फर्दर हमारे पास में अलग और एक और स्टेप है, दैट इज व्हाट, प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज हम यहाँ पर यूज आ रहा है। सो ऑन दिस स्टेप व्हाट वी कैन यूज, प्रोटीएज इनहिबिटर। तो प्रोटीएज इनहिबिटर का यूज किया जा सकता है। प्रोटीएज इनहिबिटर, डिनाविर, दारुनाविर, लोपिनाविर, रिटोनाविर, और जो नाविल सारे हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। तो वो प्रोटीएज इनहिबिटर जो हैं वो इस स्टेप को ब्लॉक कर देंगे। क्लियर एवरीवन? तो दीज आर सम ड्रग्स। इसके अलावा हमारे पास में CXCR4 इनहिबिटर और CCR5 इनहिबिटर्स भी हैं। CCR5 इनहिबिटर, ओके, जो ड्रग CCR5 रिसेप्टर के साथ में, कीमोकाइन रिसेप्टर के साथ में बाइंड करती है, जैसे कि माराविरोक। ओके, सो माराविरोक कैन आल्सो यूटिलाइज व्हेनेवर वी फाउंड द, जो भी कोई HIV का केस है उसमें पता लगता है कि अगर जो ड्रग है वो CCR5 के साथ बाइंड कर रही है, मींस वायरस CCR5 के साथ बाइंड कर रहा है, उस केस में वी कैन यूज माराविरोक। दिस ऑल अबाउट ऑन द वायरस रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं, उन क्वेश्चंस का आप आंसर करें। होपफुली आपको पूरी मैकेनिज्म जो मैंने होममेड मॉडल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है उससे आपको समझ में आई होगी। क्लियर एवरीवन? सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। Hello everyone, now it's time to question round from anti-HIV drugs mechanism of action section. Question number 1, which of the following anti-HIV drug block the integration of double-stranded unintegrated DNA into host nucleus? A. Maraviroc, B. Ledipasvir, C. Nevirapine, and D. Dolutegravir. Question number 2, which of the following anti-HIV drugs block the formation of viral RNA copies after entry of HIV virus? A. Maraviroc, B. Zidovudine, C. Nevirapine, and D. Dolutegravir. Option number 1, A and B. Option number 2, B and C. Option 3, C and D. And option 4, A and D. Question number 3, which of the following anti-HIV drugs block the entry of HIV virus into host cell? A. Maraviroc, B. Lamivudine, C. Nevirapine, and D. Reltegravir. Question number 4, which of the following anti-HIV drugs block the maturation and release of HIV virus from host cell? A. Antiretroviral, B. Lamivudine, C. Nevirapine, and D. Indinavir. So you need to answer all of these questions in the comment box.